राम राम सभी को। मैं विवेक मुनि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज ये हमारा सेशन रहने वाला है ग्रामीण परिवेश का, और ग्रामीण परिवेश में ये हमारी क्लास नंबर 3 है। तो इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है। जिसने भी क्लास नहीं की है वो वापस प्ले लिस्ट में जाकर क्लास कर सकता है। तो आज हमारी क्लास है ग्रामीण परिवेश की, और ग्रामीण परिवेश हमारा टॉपिक इसमें चल रहा था राजस्व विभाग। ये हमारा टॉपिक था इसमें राजस्व विभाग। हमने बताया था आपको राजस्व विभाग को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है राजस्व विभाग को। कौन कौन से विभाग थे? एक तो हो जाएगा आपका राजस्व परिषद, दूसरा चकबंदी विभाग, तीसरा भाग इसी का हो जाएगा आपका निर्देशित भूमि, अधियाप्ति। चौथा भाग हो जाएगा आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। और 5वां भाग इसका हो जाएगा आपका जिला गजेटियर। तो ये 5 भागों में बांटा हुआ था, और हमने अपनी पहली 2 क्लास में ये 2 भाग कंप्लीट कर लिए थे। आपका राजस्व परिषद और चकबंदी विभाग दोनों भी आपके हो चुके हैं। तीसरा जो इसका भाग आता है निर्देशित भूमि अधियाप्ति, ये आपको नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आपके ट्रेनिंग का हिस्सा है। और अगर बात करें हम ये 2 भाग आज हम इस क्लास में खत्म कर लेंगे। एक तो हमें पढ़ना है आपदा प्रबंधन विभाग, दूसरा हमें पढ़ना है जिला गजेटियर। तो इनके बारे में शुरू करते हैं। छोटे छोटे भाग हैं, जल्दी हो जाएंगे। हमें पढ़ना है आपदा प्रबंधन विभाग। आपदा प्रबंधन विभाग होता क्या है? आपदा प्रबंधन विभाग आपने देखा होगा, समय समय पर जिले में या किसी भी राज्य में आपदाएं आ जाती है, उसी की वार्षिक समीक्षा करने का कार्य करता है आपदा प्रबंधन विभाग। यानी कि यह आकलन करता है कि कितना नुकसान हो गया आपदा का, या कितना इससे किसानों को हानि पहुंची, इसलिए इसका गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन 2 भागों में बनाया गया है, या 2 स्तर पर कार्य करता है। एक आपका राज्य स्तर पर कार्य करेगा, एक केंद्रीय स्तर पर कार्य करेगा। अगर बात करें हम राज्य स्तर पर, जो केंद्र स्तर पर होता है, केंद्र स्तर पर इसका नाम कहलाता है केंद्रीय आपदा प्रबंधन, केंद्रीय आपदा प्रबंधन ये कहलाता है। और इसके हेड जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, इसके हेड होते हैं। दूसरा, इसकी स्थापना पूछेगा 2005 से, केंद्रीय स्तर पर इन्हें 2005 से कार्य करना शुरू करा। अब बात करते हैं हम राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर इसका नाम होता है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग यानी कि प्रत्येक राज्य में अपना एक राज्य आपदा प्रबंधन विभाग होगा, और राज्य से नीचे की तरफ चलता है। मंडल में रिपोर्ट होती है, फिर जिले में रिपोर्ट होती है, तहसील में। तो एक क्रम होता है इसका, वो क्रम ही हमें समझना है। हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है वो है राज्य स्तर का, और राज्य में भी हमें स्पेशली यूपी का पढ़ना है, क्योंकि लेखपाल में ही ये सब्जेक्ट आपका आएगा। तो इसलिए अब हम आगे करते हैं राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। सबसे पहले इसका हेड यहाँ पर कौन होता है? इसका आपका हेड होता है
राहत आयुक्त, या इसे ही कहा जाता है कमिश्नर। दूसरा, रिपोर्ट प्राप्त करता है। किस किस से यह रिपोर्ट प्राप्त करता है, या कौन कौन से पद का दायित्व है, या कौन कौन सा वह व्यक्ति नियुक्त किया गया है जो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करेगा, ये भी यहाँ से पूछा जा सकता है। रिपोर्ट प्राप्त करता है, 3 अधिकारी इसे रिपोर्ट उपलब्ध कराते हैं। पहला, मंडल कमिश्नर। दूसरा, इसे जो रिपोर्ट कराता है आपका अपर जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी। और तीसरी जो यह रिपोर्ट प्राप्त करता है जिला अधिकारी से प्राप्त करता है, यानी कि डीएम। यहां से यह क्वेश्चन भी बन सकता है इसके कार्य के बारे में। इसका कार्य क्या होता है? राज्य या राज्य में गठित सभी जिलों की, राज्य में गठित सभी जिलों या मंडलों में होने वाली आपदाओं की वार्षिक समीक्षा करना। होता क्या है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का कार्य? सबसे पहले तो इसका कार्य होता है राज्य में होने वाली वार्षिक जितनी भी आपकी आपदाएं होता है उनकी समीक्षा या उनका आकलन करेगा। दूसरा, इस प्रकार भी इसकी परिभाषा यहाँ से निकाल सकती है, राज्य में गठित सभी जिले, यानी कि जितने भी राज्य में जिले हैं उनकी वार्षिक समीक्षा करेगा, या सभी मंडलों की वार्षिक समीक्षा करेगा, यानी कि जिले स्तर से ही इसकी कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। तो एक बार इनकी रिपोर्ट का क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो यूपी में कितनी आपकी प्राकृतिक आपदाएं मानी जाती है, यानी कि वह कौन कौन सी आपदाएं हैं जिन्हें यूपी में प्राकृतिक आपदाएं घोषित किया गया है। तो ये हम ध्यान रखना, यूपी में 4 प्राकृतिक आपदाएं घोषित की गई है। यूपी में 4 आपदाएं, कौन कौन सी 4 आपदाएं हैं? वे हो जाएगा आपका, एक तो बाढ़, सूखा, तीसरा यहां से निकलती है आपका बाढ़, सूखा, आगजनी, चौथा यहां से निकलता है भूखमरी। तो ये 4 जो आपकी आपदाएं होती है इन्हें घोषित किया गया है यूपी में। इन चारों की आपदाओं की समीक्षा की जाती है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा यूपी के। तो यहाँ से सबसे पहले इन चारों के आधार पर जो रिपोर्ट बनाएगा वह कौन होगा? पहली जो इनकी रिपोर्ट तैयार करेगा, 2 स्तर पर रिपोर्ट तैयार होती है। एक तो आपकी होती है ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर कौन बनाएगा? आपका लेखपाल बनाएगा। दूसरी जो यहीं पर रिपोर्ट तैयार करता है वो तैयार की जाती है तहसील स्तर पर। और तहसील स्तर पर कौन तैयार करेगा? तहसील स्तर पर तैयार करता है आपका नायब तहसीलदार। तो 2 प्रकार से 2 स्तर पर इसकी रिपोर्ट की जाती है। एक तो ग्राम स्तर पर, यानी कि जो लेखपाल होते हैं उनका हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, इनके कार्यों को हल्कों में विभाजित किया जाता है, यानी कि एक ग्राम सभा को ही हल्का कहते हैं। या लेखपाल जो होता है अपने हल्के में जाकर समीक्षा करता है ग्राम स्तर पर, उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। दूसरा, प्रत्येक तहसील के स्तर पर जो रिपोर्ट बनेगी वो आपका नायब तहसीलदार ही बनाएगा या उसकी समीक्षा करेगा। फिर यहाँ से ये रिपोर्ट जो होती है
भेजी जाती है। तीन अधिकारियों को यहाँ से यह रिपोर्ट भेजी जाती है और तीनों ही अधिकारी इसकी अपने अपने रूप से समीक्षा करेंगे। पहली जो रिपोर्ट जाएगी आपकी जाएगी अपर जिलाधिकारी के पास, और यहीं से दूसरी जो आपकी रिपोर्ट जाएगी जिलाधिकारी के पास, और यहीं से रिपोर्ट भेजी जाती है मंडल कमिश्नर के पास। और ये तीनों इसकी समीक्षा करेंगे और अपनी अंतिम रूप से जो रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे, यानी कि यहाँ से जो रिपोर्ट जाएगी वो जाएगी आपकी राहत आयुक्त के पास। राहत आयुक्त, इस प्रकार इनकी रिपोर्ट का क्रम होता है। तो आपका ये भाग कंप्लीट हो गया। एक यूपी में अगर ये पूछे जाएगा आपका आपदा, ये यहाँ से पूछ सकता है, 4 आपदाएं पूछ सकता है, या इस प्रकार से भी यहाँ से एक क्वेश्चन था यूपी में आपदा प्रबंधन कितने जिले हैं। यूपी में आपदा से प्रभावित जिलों की संख्या, यूपी में आपदा से प्रभावित जिलों की संख्या। तो आपके 11 जिले हैं, यहाँ पर 11 जिले कौन कौन से हैं उनके नाम लिख देते हैं। वैसे इतना ही पूछेगा, फिर भी लिख लीजिए। सहारनपुर, दूसरा आता है आपका मुजफ्फरनगर, तीसरा आता है शामली, चौथा आता है आपका बागपत, बागपत से बाद मेरठ, गाजियाबाद, मेरठ गाजियाबाद आपका गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मुरादाबाद और बुलंदशहर। ये आपके यूपी में आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किए गए हैं या आपदा प्रभावित जिलों में शामिल किए गए हैं। तो आपका यह विभाग पूरा हो गया, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं 1 मिनट के बाद ही। चलो भाई, सबसे पहले आपदा प्रबंधन विभाग 2 स्तर पर कार्य करता है। एक तो होता है आपका केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। आपसे सीधा क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि जो केंद्र स्तर पर या केंद्रीय राज्य आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है। वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। लेकिन वही अगर राज्य स्तर की बात करें, राज्य स्तर में जो आपका इसका अध्यक्ष होता है या जो इसका अध्यक्ष बनाया जाता है वो होता है राहत आयुक्त, जो कमिश्नर कहा जाता है। यानी कि जितने भी मंडल के कमिश्नर होते हैं उन्हीं कमिश्नरों में से एक की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। दूसरा, यहाँ से रिपोर्ट किससे प्राप्त करता है, यानी कि इससे रिपोर्ट कौन उपलब्ध कराती है। ये प्रत्येक जिले में जाकर तो इसकी समीक्षा नहीं कर सकता, तो इसके पास जो रिपोर्ट भेजता है वो आपके 3 अधिकारी होती है। एक तो मंडल कमिश्नर, यानी कि अपने अपने मंडल की रिपोर्ट भेजेगा। दूसरा जो आपको भेजेगा ये आपका अपर जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम, और दूसरा डीएम जिलाधिकारी। ये दोनों से, ये तीनों ही से रिपोर्ट उपलब्ध कराते हैं। और इन रिपोर्टों को इकट्ठा कर राहत आयुक्त ही प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा या केंद्रीय जो हमारा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग है उसमें रिपोर्ट करता है। तो इस प्रकार इनका एक क्रम है। और यूपी में अगर पूछेगा 4 प्रमुख आपदाएं मानी जाती है, बाढ़, सूखा, आगजनी, भूखमरी। इन्हीं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। और रिपोर्ट तैयार सबसे पहले कौन करता है, अपने हल्के की रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व होता है लेखपाल का। और लेखपाल मतलब अपने हल्के की रिपोर्ट तैयार करेगा और तहसील में वो सबमिट करता है। वहाँ पर तहसील स्तर पर फिर रिपोर्ट बनाई जाती है। उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर तहसील स्तर पर इनकी समीक्षा या रिपोर्ट बनाने का कार्य करता है नायब तहसीलदार। और जैसे ही तहसील स्तर और ग्राम स्तर पर दोनों रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो वह भेज दी जाती है अपर जिलाधिकारी के पास।
और दूसरी भेज दी जाती है जिलाधिकारी के पास। वे अपने अपने जिले की एक रिपोर्ट या वार्षिक अपनी समीक्षा करेंगे और इस रिपोर्ट को आगे भेज देंगे मंडल कमिश्नर के पास। मंडल कमिश्नर फिर से यहाँ पर इसकी समीक्षा की जाएगी, किस मंडल में ज्यादा प्रभावित है, किस मंडल में कम प्रभावित है। तो इस प्रकार से 3 रिपोर्ट तैयार हो जाती है और तीनों को ही भेज दिया जाता है राहत आयुक्त के पास। तो आप सभी समझ गए होंगे, और जो भी कोई डाउट है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। इतना ज्यादा पेचीदा विभाग नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। तो अब एक बार नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब हमारा इसमें अंतिम विभाग रह गया गजेटियर विभाग। अगला विभाग हमें पढ़ना है गजेटियर, या इसे कहते हैं हम जिला गजेटियर। सबसे पहले तो इनके कार्य के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो सीधा सीधा क्वेश्चन इनके कार्यों से भी बन सकता है। जिला गजेटियर का कार्य, इसका कार्य क्या है? अपने जिले की संपूर्ण जानकारी को इकट्ठा करना, अपने जिले की संपूर्ण जानकारी को इकट्ठा करना, या संग्रहित करना, या संरक्षित करना। यानी कि जिले की जितनी भी जानकारी हो जाएगी, हमारे पास कितनी कृषि योग्य भूमि है, कितनी बंजर भूमि है, कितना कृषि क्षेत्रफल है, कितने किसान हैं जिनके नाम भूमि है, तो एक जिले के बारे में सभी जानकारी होती है गजेटियर विभाग के पास। कोई भी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं अपने जिले के बारे में। दूसरा इसका कार्य हो जाएगा समय समय पर जानकारी का प्रकाशन करना, समय समय पर जिले की जानकारी का प्रकाशन, करना। अपने जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी इसके पास इकट्ठी रहती है, या जिले की संपूर्ण जानकारी इसके पास ही मिलेगी, और उन जानकारी का समय समय पर ये प्रकाशन भी करता रहता है कि सरकार के पास इतनी भूमि उपलब्ध है, इतना निर्माण यहाँ से हो सकता है, इतना जो भी जानकारी उपलब्ध कराता है ये कराता है। और समय समय पर कोई सी भूमि की नीलामी हो रही है तो उसका प्रकाशन भी करेगा। तो इस प्रकार समय समय पर सूचनाओं का प्रकाशन भी जिला गजेटियर ही आपका करता है। तो अगर पूछेगा यहाँ से, इसका कार्य, मुख्य कार्य इसका होता है सूचनाओं को इकट्ठा करना, सूचनाओं को इकट्ठा करना। इसका मुख्य कार्य यही होता है। और सूचनाओं का जो संग्रह करना या जो इकट्ठा ये किया जाता है, 3 स्तर पर ये किया जाता है कार्य। पहला जो स्तर होता है आपका हो जाएगा जिला स्तर। दूसरी जो सूचना इकट्ठा की जाती है आपकी की जाती है राज्य स्तर पर। और तीसरी जो सूचना इकट्ठा की जाती है आपकी की जाती है केंद्रीय स्तर पर। तो 3 प्रकार से गजेटियर जो होता है वो सूचनाओं को संग्रह करता है। पहला आपका होता है जिला स्तर पर जिले की सूचनाओं का, एक होता है राज्य स्तर यानी कि राज्य में जाके जिला आपका गजेटियर विभाग होता है, उसमें संपूर्ण जिले के बारे में आपकी जानकारी होती है। और तीसरा केंद्रीय स्तर पर पूरे देश के बारे में जानकारी वहां पर एकत्रित रहती है। तो 3 स्तर पर सूचनाओं का संग्रह हमारे यहाँ पर होता है।
तो अब यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इसकी जिला गजेटियर ने कार्य करना कब से शुरू किया, यानी कि इसने कार्य शुरू किया। अगर हम इसके कार्य शुरू करने की बात करें, इन्होंने सबसे पहला अपना जो कार्य शुरू किया था वह किया था 1803 में। 1803 में शुरू किया, लेकिन यह पूरे देश में नहीं था, यह केवल एक निश्चित क्षेत्र में ही हो रहा था, जैसे बंगाल में, इसमें जहाँ पर भी अंग्रेजों का अधिकार था। दूसरा, जब पूरे देश में कब से शुरू हुआ, यहाँ से ये भी पूछ सकता है, पूर्ण रूप से यह स्टार्ट हुआ था 1872 में। और आजादी के बाद इसने कार्य करना कब से शुरू किया, आजादी के बाद इसने कार्य 1957 में स्टार्ट किया। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो पहला, जब इसने अपना कार्य प्रारंभ किया 1803 में किया, लेकिन संपूर्ण देश में अंग्रेजों के अधीन रहते हुए इसने अपना कार्य शुरू किया था 1872 में। लेकिन आज़ादी के बाद जब इसने अपना दोबारा कार्य शुरू किया तो वो किया आपका 1957 में। 1957 यह वह डेट है या वह वर्ष है जिसमें प्रत्येक जिले में एक गजेटियर विभाग की स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे यहाँ से पूछेगा यूपी के गजेटियर की स्थापना कब की गई, यूपी में गजेटियर विभाग की स्थापना, तो यह स्थापना की गई थी आपकी 1957 में। लेकिन यहाँ से ये याद रखने वाला तथ्य है कि इसने कब सरकार को पूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी थी, इसने संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई 1980-81, इस वर्ष में इसने जानकारी उपलब्ध सरकार को करा दी थी। तो आपका ये विभाग भी पूरा हो गया और आज का आपका सेशन भी पूरा। एक बार इसे देख लेते हैं। सबसे पहले गजेटियर क्या होता है। गजेटियर सिर्फ एक सिंपल विभाग होता है जो अब सभी सूचनाओं को एकत्रित करता है। सूचना कैसी, इसमें किसी भी प्रकार की सूचना, मौसम संबंधी, कृषि संबंधी या संक्रामक बीमारी या जो भी कुछ जिस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती है उन्हें इकट्ठा करने का कार्य गजेटियर करता है। यानी कि सभी राज्य के प्रत्येक जिले का अपना एक गजेटियर विभाग होता है जो रिपोर्ट को तैयार करता रहता है या सूचनाओं को इकट्ठा करता रहता है। लेकिन एक चीज हमने यहाँ पर ये बताई कि इसने संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई 1981 तक। तो क्या आप ये जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ घटित होता रहता है या कोई ना कोई जानकारी उपलब्ध होती रहती है, तो ये कार्य हमेशा करता रहता है। लेकिन जो पहली इनने सूचना उपलब्ध करा दी थी वो 1982-81 में करा दी थी यूपी सरकार को। तो 3 स्तर पर सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। पहला, प्रत्येक जिले की सूचना का इकट्ठा होता है। फिर आपके राज्य में उन जिलों से मिलकर सभी सूचनाओं से आपका एक जिला होता है जहां पर सारी सूचना इकट्ठा हो जाती है और सभी जिलों की जितनी भी सूचनाएं होती है वो आपके राज्य स्तर पर इकट्ठा होती है। लेकिन जितने भी राज्य होते हैं, सभी राज्य होते हैं, उनकी सूचनाओं को इकट्ठा करके केंद्रीय स्तर पर उनका संग्रह किया जाता है। तो 3 स्तर पर इसका सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। आप केंद्रीय स्तर पर भी जाकर अपने जिले की जानकारी ले सकते हैं या अपने जिले में भी जाकर गजेटियर विभाग में अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो 3 स्तर से जानकारी मिल सकती है यहाँ पर। तो आज का आपका टॉपिक पूरा और हमने राजस्व विभाग पूरा पढ़ लिया। अगला हमारा जो इसी में टॉपिक रहेगा वो लेखपाल के बारे में रहेगा। यानी कि कल से हम शुरू करेंगे लेखपाल के कार्य और उसके बाद लेखपाल को हम समाप्त करेंगे। तो एक बार से नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। कल जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे लेखपाल। कल हमारा अगला चैप्टर जो चलेगा ये चलेगा लेखपाल। और लेखपाल को भी हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो इसका होगा कार्य, पहला भाग, और दूसरा इसका जो भाग होगा वो होगा इसके दस्तावेज। यानी कि कौन कौन से दस्तावेज है जो लेखपाल तैयार करता है, या जैसे खसरा, खतौनी, सजरा आप लोगों ने सुना होगा। कल हम इसके बारे में काफी डीपली पढ़ेंगे। और
ज्यादातर आपका यहाँ से जो क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा आपके पहले जो राजस्व विभाग से बनेगा, तो वो राजस्व परिषद या चकबंदी विभाग, तो उससे इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। या मोटा मोटा क्वेश्चन आएगा तो ये बाद के दो भागों से आ जाएगा। तो दो ही जगह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं। एक तो राजस्व के इतिहास के बारे में, जो हम हिस्ट्री इसके बारे में पढ़ाई गई, कहाँ से हुआ ये व्यवस्था शुरू हुई ये सब। और दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट होने की जो यहाँ पर संभावना रहती है वो लेखपाल से रहती है, क्योंकि लेखपाल से संबंधित ही एग्जाम है और उसके लिए ही हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये अगला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। कम से कम ये मान के चलिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका आधा भाग आपके लेखपाल से ही आएगा। तो कल की क्लास मिस मत करना। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।